नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो ये भारतीय संविधान पे जो हमारी लेक्चर्स की सीरीज है उसका पंचायती राज पे आज का हमारा लेक्चर है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए या उसके बारे में व्यवस्था बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था 1957 में। तो उस समिति की अध्यक्षता की थी बलवंत राय मेहता ने, और इस वजह से इस समिति को बलवंत राय मेहता समिति भी कहा जाता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत में ग्राम स्तर पर स्वराज की व्यवस्था हो। तो ये उसी ग्राम स्तर पर स्वराज की व्यवस्था का जो उनका सपना था उसको पूरा करने की एक मुहिम थी। और यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का व्यवस्था की जानी थी। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। तो पंचायती राज जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी के जन्म पे 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और ये राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। जब ये नागौर जिले में तो एक तरफ से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया, लेकिन ये पूरे देश में लागू हुआ 73वें संविधान संशोधन के बाद। तो पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में, जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया। और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और इसमें अनुच्छेद 343 के क से ण तक तथा 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भाग 9 में आती है, और अनुच्छेद 243 के क से ण तक इसके बारे में विवरण है, और ये 11वीं अनुसूची में आता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों का कार्यकाल 5 साल निश्चित किया गया। तो जो 73वां संविधान संशोधन था उसी में ये व्यवस्था भी की गई थी कि जो पंचायत प्रतिनिधि होंगे उनका कार्यकाल 5 साल होगा। पंचायतों में अनुच्छेद 243D के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो 73वें संविधान संशोधन में ये भी था कि महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण दिया जाएगा, और ये व्यवस्था की गई 243D के तहत। इस संशोधन के द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं या अनुसूचित जाति की महिलाओं, तो सभी में महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण प्राप्त होगा। इस संशोधन के तहत ये भी व्यवस्था की गई थी। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। तो जो 73वां संशोधन जब बना उसके बाद इसको अपने राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। उसके बाद बिहार के बाद कई राज्यों ने 50% आरक्षण दिया, जैसे बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश ने दिया, मध्य प्रदेश ने दिया, उत्तराखंड ने दिया। तो इन राज्यों में भी 50% आरक्षण है, लेकिन पहला ये कार्य बिहार से शुरू हुआ था। पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा जो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था, उसी त्रिस्तरीय ढांचे को एक्सेप्ट किया गया। पहला था ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। तो जो गांव के लोग होते हैं वो अपने ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब जो किसी भी गांव में अगर पंचायत का सदस्य किसी व्यक्ति को होना है, वार्ड सदस्य होना है, ग्राम प्रधान होना है, तो उसकी वो आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की 6 महीने में एक बैठक होनी आवश्यक है, और बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच मतलब हो गया आपका ग्राम प्रधान जी, मतलब जैसे उत्तराखंड में ग्राम प्रधान है, बाकी जगह इसे सरपंच बोला जाता है। तो ये 73वें संविधान संशोधन में नियमावलियां हैं ग्राम पंचायत के लिए। दूसरा है पंचायत समितियां। तो यह पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। ये मतलब जिला स्तर की और ग्राम स्तर की समितियों के बीच की समिति है। सरपंच पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। इसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी प्रखंड विकास अधिकारी होते हैं, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसके मुख्य अधिकारी होते हैं। राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों को अनुदान दिया जाता है। तो जो ये पंचायत समितियां हैं इनको राज्य सरकार अनुदान देती है।
अगला है जिला परिषद। तो यह ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं तथा राज्य सरकार के बीच एक ब्रिज का काम करता है। मतलब जो ग्रामीण स्वशासन संस्थाएं हैं और राज्य सरकार है, तो उनके बीच एक कड़ी के तौर पे, एक जोड़ने वाली व्यवस्था के तौर पे जिला परिषद काम करती हैं। सभी पंचायत समितियों के प्रधान लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य जिला परिषद के सदस्य होते हैं। मतलब जिला परिषद के सदस्य सिर्फ जिला परिषद का चुनाव लड़के जाते हैं वही लोग नहीं होते हैं, बल्कि इसमें सभी पंचायत समितियों के प्रधान लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा के और विधान परिषद के सदस्य होते हैं। और जैसे हमारे जिले में है, तो यहाँ पे आपके जो जिला पंचायत का चुनाव सदस्य ने लड़ा है, उनके साथ साथ यहाँ का विधायक भी और यहाँ का सांसद भी इस समिति के सदस्य हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित अनुच्छेद 243 टॉ में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही राज्य में इन पंचायती चुनावों के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, और ये किया गया 243 टॉ के तहत। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत समितियां हैं, लेकिन कई राज्यों में द्विस्तरीय, एक स्तरीय पंचायत समितियां भी है। जैसे एक स्तरीय वाले हैं केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। और द्विस्तरीय हैं जहाँ पे ग्राम पंचायत और पंचायत समिति है, ये असम है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत समितियां हैं जहाँ पे जिला परिषद भी है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के साथ जिला परिषद। तो वो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा और उत्तराखंड। 4 स्तरीय पंचायत जो समितियां हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद है, तो ये व्यवस्था है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु कई समितियों का गठन किया गया। तो कुछ इस तरह से है। बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति 1977, PBK राय समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, 64वां संविधान संशोधन 1989 और 73वां संविधान संशोधन 1993। तो जो एक बात और है इसमें, इस पंचायती राज को लागू करने की सबसे ज़्यादा कोशिश जो की थी, तो वो राजीव गांधी सरकार ने की थी। जैसे कि आप देख सकते हैं 1985, 86 और 90 में यहाँ पे 3 बार इन्होंने 2 समितियाँ बनाई और 64वां संविधान संशोधन किया। तो इन्होंने काफ़ी कोशिश करी थी इसको लागू करने की। तो दोस्तों, आज हम पंचायती राज व्यवस्था में यहीं तक पढ़ेंगे। अगले में हम 74वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।